जैसा कि हमने पिछले एपिसोड में देखा था, जो एल्डर होंग होते हैं वो वहाँ पे आ जाते हैं और उसको सान और बाकी के डिसाइपलों की डेथ के बारे में पता लग जाता है और वो चिल्लाते हुए यानियों से बोलता है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई डिवाइन रियलम के डिसाइपलों के साथ ऐसा करने की। अब मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगा, तुम्हें उनकी मौत का बदला चुकाना होगा। और एल्डर होंग की बातों को सुनकर जो यानियों होती है वो एल्डर होंग पर चिल्लाते हुए बोलती है कि आपके डिवाइन रियलम के डिसाइपलों ने हमारे लोअर रियलम के सभी डिसाइपलों को मार दिया था। इवन कि वे तो मुझको भी मारना चाहते थे, तो मैंने तो केवल अपने सेल्फ डिफेंस में उन लोगों को मारा है। तो एल्डर होंग आपको इस सिचुएशन को समझना चाहिए और हमारा साथ देना चाहिए। जो सुन के जो एल्डर होंग होते हैं उनको और ज्यादा गुस्सा आ जाता है और वो बोलते हैं कि मुझे तुम्हारी किसी भी बात पर यकीन नहीं है, तो अब तुम मरने के लिए तैयार हो जाओ। और इतना कह के जो एल्डर होंग होते हैं वो 3 रून स्टोनों को निकाल लेते हैं और उससे किसी अटैक को बनाने लगते हैं। जो देख के जो यानियों होती है वो भी अपने अटैक को रेडी करने लगती है और वो अपने अटैक को सीधे एल्डर होंग की तरफ शूट कर देती है। लेकिन हम देखते हैं जो एल्डर होंग का पाम अटैक होता है वो काफी ज्यादा पावरफुल होता है और वो यानियों के अटैक को खत्म करके सीधा यानियों की तरफ बढ़ने लगता है, जिसे देख के जो यानियों होती है वो थोड़ा शॉक हो जाती है और वो बोलती है कि मेरी पावर इतनी ज्यादा नहीं है कि मैं एल्डर होंग को हरा सकूं, एल्डर होंग मुझसे बहुत ज्यादा पावरफुल है। जिसके बाद हम देखते हैं जो एल्डर होंग का अटैक होता है उन दोनों को जाके लग जाता है, जिस कारण जो यानियों होती है उसकी हालत भी काफी ज्यादा खराब हो जाती है। लेकिन जो लिंग होती है वो तो एल्डर होंग के अटैक से बेहोश हो चुकी होती है। जिसके बाद जो लिन होती है वो खुद को संभालते हुए उससे बोलती है कि एल्डर होंग मैं सेक्ट मास्टर की डायरेक्ट डिसाइपल हूँ, आप मुझे नहीं मार सकते। जो सुनकर जो एल्डर होंग होता है वो हंसने लगता है और बोलता है कि तुम क्या उस यूजलेस सेक्ट मास्टर की बात कर रही हो? और मैं तुम्हारी जानकारी के लिए बता दूं, तुम्हारा जो मास्टर है वो 1 नंबर का यूजलेस है और हम बहुत जल्द उसको भी तुम्हारे पास ही भेज देंगे, तो तुम्हें टेंशन लेने की कोई भी जरूरत नहीं है। और इतना कह के जो वो एल्डर होता है वो अपने हाथ से किसी अटैक को बनाने लगता है और उस अटैक को बना के सीधा लिन की तरफ शूट कर देता है। और उसे अपनी तरफ आता हुआ देख के जो लिन होती है वो अपने मन में सोचती है कि मैं अभी केवल डेमीगॉड रियलम के 11th लेवल पर हूँ, तो मेरे लिए इस एल्डर को हराना नामुमकिन है क्योंकि ये क्वासी गॉड रियलम में है, तो अब मैं नहीं बच पाऊंगी, मेरा ये आज आखिरी दिन होने वाला है। तभी हम देखते हैं कि उस अटैक के लगने से पहले ही जो किन्नान होता है वो वहाँ पर आ जाता है और वो आके जो एल्डर होंग का अटैक होता है उसको पूरी तरह से खत्म कर देता है। और उस अटैक को खत्म करके जो किन्नान होता है उस एल्डर से बोलता है कि ओल्ड मैन तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे दोस्त को हर्ट करने की, क्या तुम मेरे हाथों से मरना चाहते हो? और किन्नान को वहाँ पे देख के जो यानियों होती है वो भी काफी ज्यादा खुश हो जाती है और वो खुश होते हुए किन्नान से बोलती है कि किन्नान फाइनली तुम आ ही गए। और उसे देख के जो किन्नान होता है वो भी उससे बोलता है कि अब तुम्हें चिंता करने की कोई भी जरूरत नहीं है, मैं यहाँ पे आ चुका हूँ और मेरे अब जो पावर है वो भी काफी ज्यादा बढ़ चुकी है, तो इस ओल्ड मैन को अब तुम मेरे ऊपर छोड़ दो। और किन्नान की बातों को सुन के वो जो एल्डर होता है काफी ज्यादा गुस्सा हो जाता है और वो गुस्से में किन्नान से बोलता है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी इंसल्ट करने की, अब तुम मेरे हाथों से नहीं बचोगे। और इतना कह के वो जो ओल्ड मैन होता है वो किन्नान की तरफ एक पाम को शूट कर देता है और जो किन्नान होता है उसे अपनी तरफ आता हुआ देखकर खुश होने लगता है और वो बोलता है कि ओल्ड मैन तुम्हें क्या लगता है कि तुम्हारे ये छोटे मोटे अटैक मुझे कुछ कर पाएंगे? और इतना कह के जो किन्नान होता है वो 3rd रैंक के रून स्टोन को निकाल लेता है, जिसे देख के वो जो एल्डर होता है वो भी थोड़ा शौक हो जाता है और वो बोलता है कि इस बच्चे के पास 3rd रैंक का रून स्टोन कहाँ से आ गया। जिसके बाद हम किन्नान को देखते हैं जो अपने रून स्टोन का इस्तेमाल करके 3 अटैकों को रेडी कर लेता है और उन अटैकों को उस एल्डर का जो अटैक आ रहा होता है पाम अटैक उसकी तरफ शूट कर देता है, जिस कारण जो एल्डर का पाम अटैक होता है वो वहीं पे तबाह हो जाता है और वो सीधे उस एल्डर की तरफ जाने लगता है किन्नान का अटैक, जिसे देख के जो एल्डर होता है वो थोड़ा शौक हो जाता है और बोलता है आखिर इसका अटैक मेरे पाम अटैक को कैसे तबाह कर सकता है, ऐसा नहीं हो सकता। और फिर वो एल्डर जल्दी से 2 पाम अटैक को रेडी करके किन्नान का जो अटैक उसकी तरफ आ रहा होता है उसकी तरफ शूट कर देता है, जिस कारण जो किन्नान का अटैक होता है वो वहीं पे ही तबाह हो जाता है। और उसके बाद जो किन्नान होता है उस एल्डर की बेइज्जती करते हुए बोलता है कि मैंने सुना था जो एल्डर होंगे उनके जो स्पेल होते हैं वो काफी पावरफुल होते हैं, पर मुझे देखने से ऐसा कुछ भी नहीं लग रहा, तुम्हारे जो स्पेल है वो तो कुछ भी नहीं है, मैं इन्हें आसानी से काउंटर कर पा रहा हूँ। जो सुन के एल्डर होंग को काफी ज्यादा गुस्सा आता है और वो किन्नान से बोलते हैं कि तुम नहीं बचोगे आज मेरे हाथों से। और उस एल्डर को इतना गुस्से में देख के जो किन्नान होता है उसकी और ज्यादा बेइज्जती करने लगता है और उससे बोलता है कि देखो तुम 3rd रैंक के रून स्टोन का 5 से भी ज्यादा बार यूज कर चुके हो, तो मुझे नहीं लगता कि अब तुम्हारे पास स्पिरिचुअल एनर्जी बची होगी, तो अब तुम्हारे पास केवल एक ही रास्ता बचा है कि तुम मेरे सामने अपने घुटने को टेक के अपनी जान की मुझसे भीख मांगो, तो हो सकता है कि ऐसा करने से मैं तुम्हें एक आसान मौत दे दूं। और किन्नान की बातों को सुन के वो जो एल्डर होता है जोर जोर से हंसने लगता है, रास्ते में बोलता है कि बच्चे तुम्हें क्या लगता है कि मैं केवल 5 बार ही यूज कर सकता हूँ 3rd रैंक के रून स्टोन का?
नहीं, मैं उससे भी ज्यादा बार यूज कर सकता हूँ। और मैं तुम्हें एक चीज और बता दूं, मेरे पास केवल 3rd रैंक का ही रून स्टोन नहीं है, मेरे पास उससे अलग भी कुछ और है जो मैं अभी तुम्हें दिखाने वाला हूँ। और एल्डर की बातों को सुन के जो किन्नान होता है वो भी थोड़ा खुश हो जाता है और बोलता है कि हो तो अब तुमने अभी भी कुछ बचा के रखा हुआ है, तो चलो फिर मैं भी देखना चाहता हूँ कि अभी भी तुम्हारे पास क्या बचा हुआ है। जिसके बाद वो जो एल्डर होता है वो 4 रैंक के रून स्टोन को निकाल लेता है और उसे निकाल के किन्नान से बोलता है कि बच्चे ये देखो, ये 4th रैंक का रून स्टोन है और ये तुम्हारी आज मौत बनेगा। और इतना कहने के बाद वो उस रून स्टोन से एक बहुत ही पावरफुल बीम टाइप का कुछ बना देता है जिसे वो किन्नान की तरफ शूट कर देता है। और उसे देख के जो किन्नान होता है वो भी काफी ज्यादा शॉक हो जाता है और वो अपनी जगह से हिल भी नहीं पाता। जिसके बाद हम किन्नान को देखते हैं जो कि अपने मन में सोच रहा होता है कि ये जो 4th रैंक का रून स्टोन की पावर है काफी ज्यादा है, मैंने नहीं सोचा था कि 4th रैंक के रून स्टोन की पावर इतनी ज्यादा होगी। जिसके बाद जो किन्नान होता है वो पावर अप करके अपनी पूरी एनर्जी को बाहर निकालने लगता है और उसे देख के जो यानियो होती है वो भी थोड़ा शॉक हो जाती है और वो बोलती है कि क्या किन्नान ऑलरेडी डेमिगोड रियलम के 12th लेवल पर पहुंच चुका है। तभी जो एल्डर होंग होता है वो भी थोड़ा शॉक हो जाता है और वो बोलता है कि मैंने कभी नहीं सोचा था कि एक लोअर रियलम का डिसाइबल भी 12th लेवल पर पहुंच सकता है। जिसके बाद जो किन्नान होता है अपने रून स्टोन को निकाल लेता है और उससे एक फ्योनिक्स फ्लेम को बनाकर उसके एल्डर होंग के अटैक की तरफ शूट कर देता है। जिसके बाद हम देखते हैं कि जो किन्नान की फ्योनिक्स फ्लेम होती है वो ज़्यादा पावरफुल होती है, जिस कारण जो एल्डर होंग का अटैक होता है वो वहीं पर तबाह हो जाता है। जिसे देखकर एल्डर होंग को अपनी आंखों पर यकीन नहीं होता और वो बोलता है कि ऐसा नहीं हो सकता, मेरा अटैक इतनी आसानी से खत्म नहीं हो सकता, वो भी एक 3rd रैंक के रून स्टोन से। और एल्डर होंग की ऐसी हालत को देख के जो किन्नान होता है वो एल्डर होंग से बोलता है कि एल्डर होंग, मैं आपको एक चीज तो बताना ही भूल ही गया कि मेरी इस टाइम जो स्पिरिचुअल एनर्जी है वो 69 पर पहुंच चुकी है। और 69 का नाम सुन के जो एल्डर होंग होते हैं वो बहुत ही ज्यादा शॉक हो जाते हैं और वो चिल्लाते हुए बोलते हैं कि ऐसा नहीं हो सकता, तुम्हारे जैसा एक लोअर रियलम का डिसाइपल जो कि डेमिगोड रियलम के 12th लेवल पर पहुंच चुका है, उसकी स्पिरिचुअल एनर्जी 69 कैसे हो सकती है, मुझे इस चीज पर बिल्कुल भी यकीन नहीं है, तुम पक्का झूठ बोल रहे हो। और वो अपने मन में सोचता है कि इस बंदे की स्पिरिचुअल एनर्जी 69 कैसे हो सकती है, मैं डिवाइन रियलम का एक एल्डर हूँ, उसके बाद भी मेरी जो स्पिरिचुअल एनर्जी है वो 54 है। और एल्डर होंग की बातों को सुन के जो किन्नान होता है वो हंसते हुए उससे बोलता है कि एल्डर होंग, हकीकत तो आपकी आंखों के सामने है, अगर मेरी स्पिरिचुअल एनर्जी तुमसे ज्यादा ना होती तो मैं तुम्हारे उस अटैक को अपने 3rd रैंक के रून स्टोन से कैसे खत्म कर सकता था। और इतना कहने के बाद जो किन्नान होता है थोड़ा सीरियस हो जाता है और सीरियस होते हुए एल्डर होंग से बोलता है कि एल्डर होंग, अब तुम मरने के लिए तैयार हो जाओ, तुमने जो भी लोअर रियलम के डिसाइबलों के साथ किया है आज उसका बदला चुकाने का टाइम आ चुका है। और इतना कह के जो किन्नान होता है अपना हेवन स्मूथिंग स्वॉर्ड टेक्निक का अटैक उस एल्डर की तरफ कर देता है। जिसके बाद वो जो अटैक होता है सीधा जाके उस एल्डर को लगता है और एल्डर बोलता है कि ऐसा नहीं हो सकता, मैं एक लोअर रियलम के डिसाइबल के हाथों से नहीं मारा जा सकता। जिसके बाद हम देखते हैं कि वो जो अटैक होता है वो उस एल्डर को लग चुका होता है, जिस कारण वो जो एल्डर होता है जमीन पे आके गिर जाता है और उसकी डेथ वहीं पर हो जाती है। तो अब देखेंगे कि वे जो तीनों एल्डर है वे किन्नान के साथ क्या करते हैं, क्योंकि किन्नान ने एक एल्डर को मार दिया। हमारा जो एपिसोड है यहीं पे खत्म होता है, हम मिलते हैं आपसे नेक्स्ट एपिसोड में। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय गाइज।